चलिए मैं हरिद्वार का आज गंगा स्नान की दृश्य दिखाने जा रहा हूँ। जी आज मतलब कि आपको कार्तिक का पूर्णिमा है और कार्तिक पूर्णिमा के कारण आज यहाँ पर बहुत सारा भीड़ लगी हुई है। बहुत दूर दूर से श्रद्धालु लोग आया हुआ है। गंगा जी के में स्नान कर रहे हैं और अपने अपने शुद्धता को शुद्ध अपने शरीर को शुद्धिकरण कर रहे हैं। और यहाँ यह जो आज जो कार्तिक का पूर्णिमा एक महान पर्व माना जाता है हिंदू धर्म में, और यह इसलिए मनाया जाता है क्योंकि यहाँ कहा जाता है कि कि यह दीपावली मतलब कि यहाँ भगवान देवलोक में यहाँ पर वहां से आगमन करते हैं, देवलोक से स्वर्गलोक से धरती पर, और यहाँ पर दीपावली के रूप में इसको मनाते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि दीपावली में हिंदू धर्म में और सिख ईसाई कोई भी धर्म में देखा जाता है कि दीपावली अपने अलग अलग रूप में मनाया जाता है। उसी तरह जो कि दीपावली देवकुल में इसी तरह मनाया जाता है। और यहाँ मतलब कि जो मतलब कि धरती है और धरती को अपना स्वागत करने के लिए सभी भगवान लोग यहाँ पर आगमन होते हैं। हम आज हरिद्वार का दृश्य दिखाने जा रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु अपना स्नान कर रहे हैं, अपने परिवारों के साथ अपने परिजनों के साथ अपना स्नान कर रहे हैं। वहाँ का दृश्य आपको दिखाने जा रहा हूँ और वहाँ पर कुछ दृश्य जो है अपना बाजार का, और वहाँ का बाजार का दृश्य दिखाऊंगा, और कुछ दृश्य जो है आपको मतलब कि यहाँ के प्लेटफार्म जो वहां पर हम उतरे था गाड़ी से कैसे जा रहे थे उसको हम दिखाऊंगा, और आपको मतलब कि पूरा रूबरू कराऊंगा कि यहाँ का मतलब दृश्य कैसा है हरिद्वार का, और आपको जाने से क्या लाभ होता है और कितना सुविधाएं होती है और किस तरह की सुविधाएं दुर्लभ होती है, किस तरह की सुविधा आपको अच्छा होता है। तो देखिए यहाँ का सुविधा बहुत आने में जाने में कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं होती है। और यहाँ पर देखिए अच्छे मतलब कि यहाँ का जो गंगा स्थल जो है बहुत अच्छी तरीका से शुद्ध भी है, और यहाँ पर साफ सुथरा भी ज्यादा है। यहाँ का देखने के मिलता है कि यहाँ के बहुत सारे लोग जो है अपने मतलब कि एक्टिव है। यहाँ के जो कार्यकर्ता यहाँ का हैं, यही कार्यकर्ता भी यहाँ के एक्टिव बहुत ज्यादा है, और यह काम को अपना अच्छी तरीके से कर रहे हैं। यहाँ पर गंगा जी को देखा, साफ सफाई भी गंगा जी पवित्र होकर अपने मतलब कि आज ही के दिन नहीं, मतलब कि पूरा दिन यहाँ पर मतलब कि हर एक दिन यहाँ पर सुबह सुबह का समय जो होता है यहाँ पर लोग हर श्रद्धालु लोग आते हैं। तो हम लोग दूर दूर से जो लोग होते हैं मतलब कि हरिद्वार में बहुत जो मतलब सफर के आते हैं और पर्व के दिन ही आते हैं। जैसे आज कार्तिक पूर्णिमा और कार्तिक पूर्णिमा का दिन बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं, और अपने गाड़ी से अगर कुछ ट्रेन से कुछ पैदल यहाँ के जो यात्री लोग जो है यहाँ से पैदल कुछ जिसका नजदीक गाँव है वह यहाँ पर आए हुए हैं। तो इस तरह कह सकते हैं कि हम लोग कार्तिक पूर्णिमा का दिन का शुभ माना जाता है। और यहाँ पर कहा जाता है कि यहाँ पर आज स्नान करके और कुछ दान करना चाहिए, जिसलिए लक्ष्मी माँ भी खुश होती है। तो यह बहुत अच्छी बात है, और यहाँ पर श्रद्धा लोग के मतलब कि सनातन धर्म से चलती आ रही है, और यह मानना भी चाहिए। और सनातन धर्म को अपने मजबूत करते हुए अपने मतलब कि अपना शरीर को अपने शुद्धिकरण के लिए और मतलब कि समाज को अच्छाई के लिए, और मतलब कि जो समाज गरीब लोग उसको मदद भी करना जरूरी होता है। इसलिए अपना मतलब कि आज दान करना चाहिए। दान करने की प्रक्रिया बहुत सारा तरीका से हो सकता है, जिससे कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आप स्वर्ण मुद्रा भी दान कर सकते हैं। स्वर्ण मुद्रा तो बहुत महंगा हो चुका है, जिसके कारण आप स्वर्ण मुद्रा नहीं कर सकते, तो कुछ आप द्रव दे सकते हैं। द्रव में आप हो सकता है कि द्रव में आप मतलब कि जो भी आपको द्रव हो सकते हैं 10, 5, 20, 25 तो द्रव के रूप में ही दे, अगर उसको कागज के रूप में पैसा देने का प्रयास न करेंगे। द्रव आपको पैसा देने से उनको तो लाभ हो सकता है बट आपको लाभ नहीं हो सकता। इससे द्रव मुद्रा में ही पैसा देने का प्रयास करें। हो सके उसके आप मतलब कि उसको मतलब कुछ मतलब कि धन राशि दें, और कुछ उसको मतलब कि कपड़ा उपड़ा दे, उस वस्त्र दान करें, और कुछ मतलब कि आप अन्न दान करें, और उनको कुछ आहार दें। जो गरीब लोग यहाँ पर आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे गरीब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं लाइन पर, तो इसको मतलब कि ध्यान देना जरूरी है। और हमारे समाज को विकसित करने के लिए भी प्रक्रिया अच्छा है। अपने सनातन धर्म का मानते हुए बहुत लोग यहाँ पर शायद देखे आप अपने परिवार के साथ नहा रहे हैं और स्नान कर रहे हैं, अपने आनंद उठा भी रहे हैं। तो यहाँ के दृश्य बहुत अद्भुत है। और यहाँ कहना एक अद्वितीय बात है कि हरिद्वार जो कहा जाता है कि यहाँ हरि के द्वार है। हरि मीन्स होता है भगवान, और द्वार मीन्स उनका घर, मतलब कि यहाँ पर हरि को द्वार है। यहाँ पर हमेशा हरि लोग यहाँ पर आते रहते थे। पहले पुरातन जमाना से यदि द्वापर और त्रेता के बात कहा जाए तो यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर पहले भी भगवान के आगमन हो चुका था। कहा जाता है कि यहाँ सबसे बड़ा शिव जी के यहाँ आगमन होता है, शिव जी को द्वार बोला जाता है। और यहाँ पर शिव जी हमेशा अपना आगमन करते थे। जैसे कि
कह सकते हैं कि यहाँ पर हर भगवान की आगमन हमेशा हो रहता है, इसीलिए यहाँ का नाम हरिद्वार पड़ा है। और आज बहुत ही इसका जगह जगमगाता हुआ चेहरा, और आज के देखिए आज हरिद्वार बहुत कितना सुसुंदर, और यहाँ का जो मतलब कि शुभ एथित दिखाई दे रहा है आपका स्थल। और बहुत सारे मंदिरों में यहाँ पर सजा धजा हुआ है। देखा जा रहा है कि आज बहुत सारे लोग श्रद्धालु अपना पूजा पाठ में अर्चना कर रहे हैं, और यहाँ पर धूमधाम से अपना मना रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं अपने परिवारों के साथ। जो भी बच्चे लोग आए हुए हैं, कुछ बच्चे अपना क्लिप कर रहा है, कुछ फोटो सेल्फी ले रहे हैं लोग, और कुछ बच्चे अपना स्नान कर रहे हैं, कुछ बच्चे अपना कुछ सामान भी खरीदा जा रहा है। यहाँ पर गंगा जी के जल लेने के लिए कुछ मतलब कि कुछ वस्त्र डब्बा उब्बा लिया जा रहा है, और यहाँ पर दुकान बहुत सारा लगा हुआ है। यहाँ आगे सामने देखे थे बहुत सारा दुकान पीछे था, और उसको देखते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर दृश्य बहुत अद्वितीय है, और इसको अभी सभी नागरिकों जो भी लोग मेरा वीडियो सुन रहे हैं उनको चाहिए कि मतलब कि यह दृश्य देखना चाहिए। बहुत मौलिक दृश्य दिखाई दे रहा है। यह दृश्य को देखकर हमको यह लग रहा है कि प्राकृतिक दृश्य दिखाई दे रहा है, इसलिए हम लोग को प्रकृति का स्वरूप दिखाई दे रहा है। प्रत्यक्ष प्रकृति का नेचर पूरा प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है। इसीलिए लग रहा है कि हरिद्वार को हम लोग का हरि के द्वार बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर आने पर लग रहा है बहुत सुहाना और सफर अच्छा लग रहा है, और बहुत खुशहाली भी होती जा रही है, और मेरा अंदर से अंदर मन बहुत खुश और खुश नसीबी होती जा रही है। इसलिए देखने से कह सकते हैं कि यहाँ का दृश्य बहुत अमौलिक और अच्छी है। इसलिए हरिद्वार कहा जाता है कि हरियों को द्वार है। यहाँ पर बहुत सारा सुंदरता, यहाँ पर बहुत पहाड़ी इलाका है। अभी तो हम पहाड़ी इलाका की तरफ गए नहीं है, और यहाँ पर हम अभी मतलब कि श्रद्धालुओं में अपना इन्वॉल्व है, और कुछ अपना वीडियो क्लिप बना रहे हैं आप लोगों को दिखाने के लिए, वीडियो यूट्यूब पर डालने के लिए। तो बहुत अच्छी आपको अच्छी लगेगी तो मेरा यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब भी मेरे चैनल कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हरिद्वार का सभी अपने दोस्तों के और फ्रेंडों के साथ इसको शेयर कीजिए, क्योंकि आपको यह प्राकृतिक से जोड़ने का प्रयास करेगा। कभी भी अगर समय मिले तो हरिद्वार आने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आपको बहुत नेचुरल तरीका से आपको यहाँ दिखाई देता है। और यहाँ का मतलब बहुत सारा मौलिक बात आपको ऐसा ऐसा दिखाई देगा जो आपको आश्चर्य कर सकता है। ठीक है, पहले के जमाना में जैसे कहा था राम जी द्वापर और त्रेता का कह सकते हैं, तो यहाँ पर बहुत द्वापर त्रेता के बहुत यहाँ बहुत से ऐसे चिन्हानी मिल सकता है, इसलिए आप देख के आश्चर्यचकित हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि हरिद्वार एक बार घूमना चाहिए। हम लोग अपने पूर्वजों से सुने थे कि हरिद्वार बहुत मतलब कि सुनहरा और सुशोभित होता है। जैसे कि यह कह सकते हैं कि हरिद्वार में गंगा जो बहती है, तो गंगा जो बहती है तो यह भी कहा था बनारस भी से गंगा बहती है, पटना भी बहती है, तो इस तरह के कह सकते हैं काशी भी बहती है, इस तरह के कह सकते हैं कि सगरों गंगा बहती है। परंतु यहाँ का हरिद्वार की अद्वितीय है, क्योंकि यहाँ भोलेनाथ की आगमन हुआ था। प्रयागराज भी तो वहां पर गंगा जी में सरस्वती के आगमन हुआ था, परंतु यहाँ पर जो शंकर भगवान के आगमन होने के कारण प्रयागराज में ब्रह्मा जी का स्थल है। प्रयागराज में ब्रह्मा जी का स्थल को माना जाता है, यहाँ पर शिव जी का स्थल को माना जाता है। तो इस तरह के मतलब कि मौलिक बात है, अच्छी बात है, और हम लोग के यह स्थल को हमेशा एक बार अगर आप आने का मौका मिल रहा है तो अपने परिवार के साथ आए, और यह दृश्य को अच्छे देखने का प्रयास करें। यहाँ का दृश्य बहुत अच्छी अद्वितीय और मौलिक दिखाई दे रही है, और मतलब कि बहुत खुश आनंद लोग दिखाई दे रहे हैं। यहाँ के चेहरा बहुत अच्छे मतलब कि लोग अपने स्नान भी कर रहे हैं और मौज मस्ती भी कर रहे हैं। अपने कुछ लोग को देखे ठंडा के मौसम होने के कारण कुछ लोग मतलब कि कुकुड़ भी रहे हैं, और मतलब कि अच्छे मतलब कि अपना कुकुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ अपना ठंडा आनंद ले उठा रहे हैं। इस तरह के मतलब कि कह सकते हैं प्राकृतिक नेचर को सीधे स्वरूप आपको दिखाई दे रहा है। तो इसलिए कह सकते हैं हम लोग की मतलब कि प्राकृतिक जो स्वरूप का आनंद लेना है, तो आप लोग क्या कीजिए, हरिद्वार एक बार आने के प्रयास कीजिए। देखिए कितना आपको यह नजारा है, कार्तिक पूर्णिमा का क्या गजब नजारा है, जिसमें देखने से आपको लगता है कि प्रकृति का प्रत्यक्षम दिखाई दे रहा है। तो यह हम लोग का मतलब कि कार्तिक पूर्णिमा को एक अद्भुत है। जैसे जब हम लोग यह मतलब कि यहाँ पर हमेशा तो मेला लगता ही रहता है यहाँ पर, तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए कि हम लोग को हरिद्वार में आप गंगा स्थल के बाद जहाँ पर यह देखिए बहुत सारा मंदिरियां दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर आके हरिद्वार पे दर्शन करें। यहाँ बोलते हैं कि हरिद्वार में बहुत सारा अनेक मंदिर है, पर हमको अभी तक बहुत दूर दूर तक भी नहीं गए पाए। हम जाएंगे, देखेंगे सभी दृश्यों को। अब देखिए कि यहाँ पर बहुत सारा ऐसा बात है जिससे हम अब तुरंत हम मतलब कि हम लोग जाएंगे बाजार में, तो बाजार को दृश्य दिखाएंगे, बाजार को दृश्य दिखाएंगे, उसके बाद आपको दिखाएंगे, रूबरू करवाएंगे कि बाजार का दृश्य कैसा है, यहाँ कहाँ बाजार का दृश्य है। उसके बाद आपको बताएंगे कि बाजार का दृश्य में किस तरह है, कि यहाँ का सामान किस तरह मिलता है। यहाँ पर मतलब कि बोला जाता है कि यहाँ पर शंख बहुत महंगा, मतलब शंख जो होता है शंख मिलता है। यहाँ पर ज्वेलरी और दुकान बहुत अच्छा है। यहाँ पर बहुत सारा खान पान भी अच्छा क्वालिटी के खान पान भी दिया जाता है, जिसमें मतलब नेचुरल तरीका से दिया रहता है, और उसमें मतलब अच्छे तरीका से बनाया हुआ रहता है, एकदम प्राकृतिक तरीके से बनाया रहता है। तो आपको सब हर एक तरीका से आपको
दिखाएंगे और आपको नज़ारा यहाँ के हरिद्वार के जितना मेरे को हो सके उतना आपको दिखाएंगे, क्योंकि मेरे पास जैसे हम अकेले हैं और अपने वीडियो भी अकेले ही शूट कर रहे हैं, तो आपको मतलब कि एक ऐसा लगता होगा मतलब कि मेरे को बहुत सारा कठिनाई हो रहा है कि मैं माइक भी पकड़ना पड़ रहा है और हमको मतलब फोन भी पकड़ना पड़ रहा, दोनों एक साथ पकड़ना पड़ रहा, बहुत सारा मतलब कि एक साथ तकलीफें ज्यादा उठाना पड़ रहा है। सोच रहे कि यह सराउंडिंग के आसपास के मतलब आवाज थोड़ा बहुत कम हो जाए और इसलिए हम थोड़ा माइक लगाए हुए हैं और मतलब कि इसलिए आपको मतलब कि थोड़ा सा साउंड अच्छा हो, इसलिए मेरा फोटो आपको चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है कि इधर अपना चेहरा दिखाने लगेंगे तो मेरे का यह कहा था जो ओपन कैमरा से ले रहे थे मेरे को वो ओपन कैमरा रियल तरीका से मेरे को यूज नहीं कर नहीं पाते हैं, इसलिए मतलब कि एक तरफ के केवल हम दिखा पा रहे हैं। तो यह बहुत अच्छा नजारा है, आपको देखने में बहुत अच्छी लग रहा होगा और आप यहाँ पे आनंद उठा रहे होंगे। आप घर बैठे यहाँ पे बहुत मजा आ रहा होगा कि यहाँ का दृश्य कैसा दिखाई दे रहा है, अद्भुत दिखाई दे रहा है। यहाँ के ये बहुत एक आश्चर्य दृश्य दिखाई दे रहा है। आज का मतलब कि कार्तिक पूर्णिमा देख अब आते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा हम लोग को क्यों मनाते हैं। तो कार्तिक पूर्णिमा जो होता है कार्तिक मास के मतलब कि आज पूर्णिमा का दिन इसको मनाया जाता है। यहाँ मतलब कि कल ही इसका मतलब 2:43 में चढ़ चुका था और यह मतलब कि आज 12:50 तक शायद इसका मतलब कि समाप्ति हो जाएगा। तो इस तरह के हो जाएगा। उसके बाद फिर मतलब 12:48 में देखिए, अब 12:48 में आपको मतलब कि आज चंद्र ग्रहण लगने वाला है। आप चंद्र ग्रहण आपको भी देख सकते हैं, बट भारतवर्ष में चंद्र ग्रहण नहीं लगेगा। यह मतलब कि ऑस्ट्रेलिया, चीन, रूस, ये सब फ्रांस इस मतलब कि पश्चिमी प्रांतों में लगेगा। तो ये हम लोग को भारत में कुछ स्थानों पर दिखाई दे सकता है, मतलब पूरा भारत में नहीं दिखाई दे सकता है। तो आज मतलब बहुत आश्चर्य की बात है कि आज मतलब कि चंद्र ग्रहण भी लगने वाला है, आज मतलब कि आज पूर्णिमा भी है। तो मतलब कि बहुत एक मतलब कि बहुत अच्छा आज का नेचुरल दृश्य जो है, प्राकृतिक दृश्य बहुत अच्छा अद्भुत है। और आज का दृश्य में बहुत मौलिक बात आपको सीखने को मिलेगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि चंद्र ग्रहण जो था इस तरह का चंद्र ग्रहण आज तक मतलब कि लगा नहीं था। 1414वीं ईस्वी में चंद्र ग्रहण इस तरह का दिखाई दिया था और अब किधर यह 2021 में दिखाई दे रहा है। तो यह बहुत बड़ा बात है और बहुत अद्वितीय बात है, इसको सोचनीय बात है। अगर कोई व्यक्ति इस पर सोच सकता है, गहराई से सोचेगा, तो बहुत कुछ सीखने का मौका मिल सकता है कि चंद्र ग्रहण जो 5.5 घंटा का जो लगने वाला है, यह मतलब कुछ स्थानों पर दिखाई देगा, कुछ स्थानों पर दिखाई नहीं देगा। ऐसा क्यों बात होता है कि प्रकृति में प्राकृतिक स्वरूप होते हुए भी इससे कैसा बदलाव आता है। तो इसको हमको अच्छा से अगर समझा जाए, सोचा जाए, तो बहुत मेरे को आपको समझने और सोचने के और आप आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। देखिए हम अगर आगे बढ़ते हैं और सोचते हैं तो बहुत अच्छा मिलता है। देखिए प्रयाग, यह देखिए आगे के दृश्य दिखा रहे हैं आपको हरिद्वार का, यह बहुत अच्छा दृश्य है। आपको देखने में आपको अच्छा लग रहा है दृश्य। यह कुछ मंदिरों दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको ब्रिज उरिज दिखाई दे रहा है, यहाँ पर बहुत अच्छा खासा रौनक है। यहाँ पर लोग बहुत दूर दूर से आए हुए हैं और बहुत दूर दूर से यहाँ पर हम सोच रहे हैं कि कुछ लोगों से मिले और कुछ बात करें, तो बट सोच रहे हैं कि यहाँ पर लोग अपना हम किसको पहचान नहीं पा रहे हैं और अकेले किससे क्या बात करें, तो इसलिए हम बात नहीं कर पा रहे हैं। और क्योंकि मेरे पास शूट करने के लिए कोई है शूटर भी नहीं है और वीडियो शूट करने के लिए, इसलिए हम सोच रहे हैं कि हम अकेले क्या बोल पाए, और इसलिए हम आप लोग को मतलब कि सभी श्रद्धालु से नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि सोच रहे हैं कि सभी श्रद्धालु लोग अपना प्राकृतिक तौर से अपना प्राकृतिक में इन्वॉल्व है, तो उसमें प्रकृतिक के आज इन्वॉल्व रहने दीजिए और प्रकृति का आनंद उठाने दीजिए। तो यह प्राकृतिक यह है, अपना नेचर है। यह देखिए प्राकृतिक जो कहा जाता है कि अगर प्रकृतिक में जो व्यक्ति अगर इन्वॉल्व है, अगर उसमें अपना प्रकृति को मानता जाता है, तो कभी भी हमेशा संतुलन बना कर रख लेता है। चाहे वो कोई भी मतलब कि कोई भी परिस्थितियां हो, चाहे कोई भी दिक्कत उसके आए तो हमेशा परिस्थितियों को अपना मेंटेन कर लेता है। तो आज मतलब कार्तिक पूर्णिमा के साथ साथ आज चंद्र ग्रहण लगने वाला है। और देखिए आज कार्तिक पूर्णिमा के साथ अगर स्नान आप कर रहे हैं तो कुछ न कुछ दान करने का प्रयास करें। अब दान में हम क्या कर सकते हैं बता दिए पहले ही कि आपको दान में क्या कर सकते हैं। तो दान में आप कर सकते हैं कुछ अपना मतलब हो सके आप मतलब कि अन्न दान कर सकते हैं, वस्त्र दान कर सकते हैं और मुद्रा दान कर सकते हैं। अब मुद्रा में धातु दान कर सकते हैं। धातु में आप किस प्रकार के धातु दान कर सकते हैं, धातु बहुत सारे प्रकार के धातु होता है। अब धातु में जिसमें जो कीमती धातु हो उस भी दान कर सकते हैं, जो कम कीमती है उसको धातु दान कर सकते हैं। जैसे मतलब आपका विचार है धातु दान कर सकते हैं, बल्कि दान करना उसी को चाहिए जो उचित व्यक्ति हो, उसको दान लेने योग्य है उसको दान करना चाहिए। ये नहीं कि जिसके पास सब कुछ है उसके आप दान कर रहे हैं, वह दान कोई बड़ी बात दान नहीं है। तो दान देने के पहले हम लोग सोचना जरूरी होता है कि हम दान किस व्यक्ति को दे। दान दे तो वह व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से ले उसको। तो देखिए अधिकतर से हो सके आप वस्त्र दान करने का प्रयास कीजिए और उसको अन्न दान करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि अन्न दान और वस्त्र दान कीजिएगा तो वह व्यक्ति अब जल्दी यूज कर लेगा, उसी समय यूज कर लेगा। तो इस तरह के आपको कहा था
बहुत लाभ भी होगा, एट ए टाइम आपको लाभ होगा और उसको आपको देखने को भी मिलेगा कितना व्यक्ति खुश है। अगर आप पैसा देते रहे तो व्यक्ति को, जब उसके पास व्यक्ति जब गरीब है तो पढ़ा लिखा नहीं रहता, मिस यूज उसको कर सकता है, गलत यूज कर सकता है, क्योंकि उसके पास ज्ञान है ही नहीं था। ज्ञान, जिसके पास ज्ञान नहीं रहता तो उसको कहीं का कह सकते हैं कि जिसके पास ज्ञान नहीं, बंदर के पास ज्ञान नहीं रहता है तो कुछ भी कर सकता है। तो आपको प्राकृतिक तौर से सोचना जरूरी होता है कि अगर व्यक्ति को जिस तरह की जरूरत है उस तरह हम जरूरत पूर्ति कर देते हैं तो उसको बहुत बड़ा लाभ होता है। तो इसलिए हमको चाहिए कि जो व्यक्ति आपको आप दान कर रहे हैं आप पूर्णिमा को दिन, तो आपको मतलब जो व्यक्ति को जिसको जरूरत है उसी को देने का प्रयास कीजिए। जो गरीब अनाथ है उसको दान करने का प्रयास कीजिए। अनाथालय जो चलता है तो उसमें सोच के समय देना चाहिए अनाथालय में कि व्यक्ति क्या शायद वह व्यक्ति को देगा कि नहीं देगा, क्योंकि अधिकतर लोग अपना फंडा बनाकर रखे हुए कि अपना धंधा बनाकर रखे हुए, किस तरह के आपको मतलब कि आप कोई अपना मतलब कि इस तरह अनाथालय खोल उसको बेनिफिट हो, इस तरह के माध्यम से अपना जुड़कर अपना मतलब कि वह ब्लैक मनी रखना चाहता है। तो इसलिए हम सोच समझ के कहीं भी दान कर रहे हैं तो सोच समझ के देना जरूरी है। उस व्यक्ति को देना चाहिए जो मतलब उसके लायक काबिल हो, उसके मतलब उसको उपयोग कर सकते, सदुपयोग करे, प्रकृति को उसले डिस्टर्बेंस न हो, प्रकृति की छेड़खानी उसले न हो, तो हमारा एक जो दिया हुआ दान बहुत मतलब सफल होगा, परिपूर्ण होगा। तो इस तरह में दान करना चाहिए। और हमने कहा था यह जो आज दीपावली है तो आप शाम में संध्या के समय और अपने घर पर अपने द्वार पर संध्या के समय और क्या कीजिए, अपने मतलब कि गंगा जी को प्रणाम कीजिए और उसको मतलब कि गंगा जी को मतलब कि उनको दीपावली मनाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आप तो अपने दीपावली मना लिए, भगवान को दीपावली भी मनाना जरूरी है। क्योंकि आज जो मतलब धरती आज मतलब बहुत सजने वाली है, प्राकृतिक तरह से आज धरती सजने वाली है। तो इस तरह हम प्रकृति को आज जो धरती सजने वाली है तो उसमें भी हम लोग भगवान को कुछ अनुदान करें और भगवान में हम लोग इन्वॉल्व बढ़े। आज के मतलब बताया जाता है कि हम लोग ज्योतिष शास्त्र के आधार पर बताया जाता है कि मतलब कि यहाँ के मतलब कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बताया जाता है कि यहाँ पर देखा जाता है कि मतलब कि दीपावली आज जो है देवलोक में मनाया जाता है और देवलोक से लोग यहाँ पर आते हैं और अपने मतलब धरती माँ के साथ अपना खुश होकर सभी प्रकृति जैसे हवा, पानी, जल, अग्नि, गगन, सब पेड़ पौधा, सब जीव जंतु एक साथ मिलकर का आनंद उठाते हैं और दीपावली मनाते हैं। दीपावली मनाने की प्रक्रिया उन लोग को अलग प्रक्रिया से होता है और आराधना करते हैं माँ मतलब धरती माँ को कि माँ तो धरती की भी एक धरती है, आकाश है, गगन है, यह सब एक दूसरे से मिलकर मतलब बना हुआ है। तो यह इसको मतलब मिलकर भगवान भी आते आराधना करते हैं। तो यह देखिए भगवान का एक नेचर होता है कि एक दूसरे से मिलकर चाहे बड़े हो छोटे हो सब कोई को मतलब कि अपना आदर संस्कार करते रहते हैं। तो इसलिए उनको सीखने का मौका मिलता है इंसान को कि हम लोग भी छोटे या बड़े हो सभी में मिलकर जुलकर रहना जरूरी उचित बनता है। जैसे कि अगर आपके पास मतलब बहुत बड़े हो चुके हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि दूसरे से मिलकर न रहे। तो सभी से मतलब यह भगवान लोग से भी सीखने के मिलता है, ब्रह्मा विष्णु महेश यह सभी लोग से सीखने का मौका मिलता है कि हम लोग अगर कोई भी अगर मान ली जाति धर्म कोई भी व्यक्ति के हो तो हम लोग कभी हमें अगर पर्व त्योहार के मिलकर रहना जरूरी उचित बनता है। अगर उचित से मिलकर रहने से कहा था हम लोग यह प्रकृति भी खुश रहता है। जैसे कि आज हम देखते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान जो होते हैं अपने मतलब की दीपावली स्वरूप मनाने आते हैं। सभी लोग आगमन धरती होता है। आज जो स्वर्ग से लभी सो लोग मतलब कि आने वाले हैं, भगवान आज दिखाई पूरा प्रत्यक्ष रूप से जो भी श्रद्धालु और श्रद्धा से मतलब कि आज पूजा पाठ करेंगे तो प्रत्यक्ष रूप से कहा जाता है कि उनको मतलब कि परिपूर्ण हर एक सपना उनको पूर्ण हो जाता है। क्योंकि भगवान सभी से धरती पे आते हैं तो उनको दिखाई देते हैं कि जो मतलब श्रद्धा व्यक्ति होते हैं श्रद्धा पूर्वक रहते हैं तो उनको मतलब कि उनको कुछ न कुछ उनको मिल ही जाता है। तो इसलिए आज के दिन मतलब कि हम लोग को चाहिए कि भगवान को आराधना धूमधाम से दिल पूर्वक करना चाहिए और दिल से ही आराधना करना चाहिए, क्योंकि आपको जो भी आपका लक्ष्य है जो भी प्राप्ति आपका हो आसानी से हो जाएगा। इस तरह से करने के मतलब आपकी प्राप्ति होगा, खुशियां होगी। इसलिए हम लोग को मतलब कि आज को जो है कार्तिक पूर्णिमा के दिन पूरा धूमधाम से अपने घर में जहां भी है, अगर आप बनारस नहाने गए हैं, हरिद्वार प्रयागराज कहीं भी अगर गए हैं आए हुए हैं तो उसको मतलब कि प्राकृतिक तरीके से देखना चाहिए। आज यहाँ देखते हैं अपने यहाँ पर बाजार के रौनक देखते हैं आप लोग, बाजार के रौनक को रूप करवाने जा रहे हैं। तो यहाँ बाजार के रौनक देखिए अद्वितीय दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कुछ सामान दिखाई दे रहा है, यहाँ पर सोना चांदी देखिए, कुछ लोग अपना गहना बेच रहे हैं, कुछ घड़ी हो रही, इस प्रकार के भिन्न प्रकार के सामान बेच रहे हैं लोग। तो यह बहुत अच्छा लग रहा है दृश्य और देखने को भी अच्छा लग रहा है। हरिद्वार का दृश्य बहुत एक मौलिक है। यहाँ पर सही में कहा जाता है कि हरिद्वार मतलब भगवानों के यहाँ का घर है। यहाँ भगवान यहाँ पर आगमन करते थे, हरि जी यहाँ पर रहते थे। हरि मीन्स मतलब की शिव जी, यहाँ पर शिव जी का स्थल है। जैसे शिव जी को बताया था कि मतलब कि प्रयागराज जो मतलब कि
ब्रह्मा जी का था और यहाँ पर शिव जी का आगमन था, तो बहुत अच्छा दृश्य दिखाई दे रहा है। और आपको देख के भी आश्चर्यचकित होगा। यहाँ पर देखिए गाड़ी भी यहाँ पर स्टेशन रोड यहाँ है, हरिद्वार स्टेशन, और देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। आप भी आइए, यहाँ पर बहुत सब सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है, आपको कोई दिक्कत नहीं हो सकता है। थोड़ा मन ये दिक्कत हो सकता है कि आपको अब जहाँ पर जहाँ के हैं वहाँ के आपको ट्रेन सीमा ट्रेन के टाइम है कि नहीं, वहाँ पर जाने का जाने के वहाँ पर आपका रूट किस माध्यम से है, या आप रोड के माध्यम से हैं कि ट्रेन के माध्यम से, ये थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। परंतु यहाँ का दिक्कत कोई नहीं हो सकता है कि अगर यहाँ पर अगर जाने की सुविधा अगर आपको यहाँ पर आ गए तो सब कुछ सुविधा हर एक तरीका से आपको उपलब्ध है। यहाँ पर प्राकृतिक तरीका से लेकर मानव निर्मित तरीका से हर एक चीज यहाँ पर उपलब्ध है। तो इसलिए आप लोग यहाँ पर आए और अपने मतलब कि गंगा माँ में स्नान करें, और अपने कार्य जो भी आप मतलब कि आप पूर्ण करें, और अपने परिवार को साथ आए, हमेशा खुशियां मनाते रहे। इतने कहकर अपने वाणी को विराम देता हूँ। आए अपने कार्तिक पूर्णिमा को आप अच्छे रहें, अपने घर परिवार में रहें, और आज का दीपावली अपने अपने भगवान के लिए भी मनाएं। इतने कहकर अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। उपेंद्र सम्राट आरावाला।